बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था मेथड ऑफ एलिमिनेशन से यूजिंग ऑपरेटर्स, लेकिन वो सिस्टम हमारे पास होमोजीनियस था। तो आज हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है अगर आपके पास सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस है। तो उसमें भी हमारा मेथड बिल्कुल एज इट इज़ होगा कि आपके पास जो डी एक्स ओवर डी टी है इसको हम डी एक्स कहेंगे, जारी बात है, क्योंकि ये एक्स का डेरिवेटिव टी के लिहाज से इसको डी एक्स लिख सकते हैं -5x एज इट इज़, और डी वाई ओवर डी टी है तो इसको हम कैपिटल डी वाई लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू ई टी एज इट इज़ रहेगा। तो क्योंकि ये देखें यहाँ भी बनेगा 2dx -5x, तो इसमें से x कामन ले लेंगे तो ये बनेगा 2d-5 होल x कामन ले लिया और डी वाई का मन लिख दिया डी वाई विच इज इक्वल टू ई की पावर टी एज इट इज़। इसी तरीके से जो दूसरी क्वेश्चन आपके पास है ये बन जाएगा डी एक्स माइनस एक्स, यानी इसमें से x कामन लेंगे, ये बनेगा d-1 प्लस डी वाई विच इज इक्वल टू 5et। तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशंस में से आपने वही मेथड अप्लाई करना है इस इक्वेशंस के ऊपर कि अगर आपने x कैलकुलेट करना है तो y को एलिमिनेट करना है। तो y एलिमिनेट इजीली हो सकता है क्योंकि देखें यहाँ भी dy है यहाँ भी dy है, तो जस्ट इनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है क्योंकि y एलिमिनेट हो गया। और अगर आप y को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट कम सेम कर लें, यानी ये 2d-5 है, ये d-1 है, तो आप पहली क्वेश्चन को d-1 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी क्वेश्चन को 2d-5 से मल्टीप्लाई कर दें और आपस में माइनस कर दें। तो बहरहाल यहाँ हमने जब इन पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को माइनस किया तो देखें डी वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2d-5 माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1 x कामन आ गया, ई टी माइनस 5 ई की पावर टी, तो ये -4 ई की पावर टी बचेगा। यहाँ 2d माइनस डी डी बचा, -5 प्लस 1 -4 आ गया, तो बन गया d-4 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू -4 ई की पावर टी। ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस बन गई है। अब इसके दो मेथड हैं, एक तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपने मेथड पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप उस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते तो एक हमारे पास दूसरा मेथड भी है जो नॉन होमोजीनियस में, जिसमें हम कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ इन्होंने इसको लिखा डी एक्स यानी डी एक्स ओवर डी टी -4x विच इज इक्वल टू 4 ई की पावर टी। तो देखिए यहाँ x के साथ जो है कोफिशिएंट वो -4 है, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो बनेगा ई की पावर -4t। तो ई की पावर -4t आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो हमारे पास जनरल एक फार्मूला होता है जब किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसका एक जनरल फार्मूला हमने प्रूफ किया था, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और उसका एक जनरल फार्मूला हमने बनाया था कि वो क्या होता है कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये आपका पी एक्स है, उसकी इंटीग्रेशन लेनी है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो ये बनेगा ई की पावर -4t। तो ये इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको अननोन फंक्शन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका है उससे मल्टीप्लाई करना है विच इज़ इक्वल टू -4, यानी आपका जो ये पी एक्स फंक्शन है, यानी जो पी एक्स फंक्शन है वो इंटू ई की पावर टी यानी -4 ई की पावर टी, यानी आपका जो क्यू फंक्शन है यानी वो आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, और प्लस हम कांस्टेंट करना है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है राइट साइड पे जो फंक्शन होगा उससे और इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो ये -4 बाहर आ गया, ई की पावर टी, ई की पावर -4t, ई की पावर -3t, ई की पावर -3t की इंटीग्रेशन ई की पावर -3 ओवर -3 डिवाइड हुआ माइनस माइनस प्लस, तो 4/3 ई की पावर -3t प्लस कांस्टेंट बच गया। तो यहाँ से आप x जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ई की पावर -4t जो है वो डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 4/3 ई की पावर t प्लस c1, क्योंकि कांस्टेंट है ई की पावर 4t, तो ये आपका x हासिल हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स हासिल हो गया वाई हासिल करने के लिए एक्स के कोफिशेंट सेम करें, आप वो एक्स की वैल्यू किसी एक में पुट करके भी वाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, उसके क्योंकि हम उसी मेथड से इनके कोफिशेंट इक्वल करना चाहेंगे, तो आप इसके जो कोफिशेंट्स हैं, यानी अगर मैंने y निकालना है तो मैंने x का कोफिशेंट 2d-5 है, इसको d-1 से मल्टीप्लाई कर दें और
जो d-1 है इसको हम 2d-5 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन हासिल होगी इन सिंप्लीफाई करने के बाद, वो हमने क्योंकि यहाँ इन्होंने बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप भी उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें कैंसिल आउट टर्म्स हो जाएंगी, तो d² - 4dy विच इज इक्वल टू -15et बचेगा। तो यानी इसको सॉल्व करना है। तो देखें ये तो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ज़ाहिर बात है नॉन होमोजीनियस है, तो इसके उसी तरीके से दो सोल्यूशन होंगे, एक होगा कम्प्लीमेंट्री, एक होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो आपका उसको डिनोट करते हैं YC से, जो पर्टिकुलर होता है उसको डिनोट करते हैं YP से। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसके होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होता है, यानी आप इसको 0 रख के सॉल्व कर दें, तो यहाँ से बनेगा d² - 4d = 0, तो d कॉमन आएगा, तो d - 4, तो इसके रूट जो आएंगे वो 0 और 4 आएंगे, तो इसलिए उसका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना वो बना C2e⁻0t + C3e⁻4t। तो e⁻0t जो है वो 1 हो गया, तो C2 बचा सिर्फ, तो YC बराबर हो गया C2 + C3e⁻4t, आपका YC आ गया। अब YP आपने कैलकुलेट करना है, तो YP क्या करते हैं हम कि आपके पास जो राइट साइड पे फंक्शन होता है उसको हम FD पे डिवाइड कर देते हैं, यानी d² - 4d पर डिवाइड करते हैं इसको। और उसके बाद करना क्या होता है, इसका मेथड होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपके पास है तो उसमें जो t का कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ 1 है, जहाँ जहाँ d है वहाँ आपने वो उसका कोफिशिएंट जो होगा वो पुट कर देना है, यानी t का कोफिशिएंट 1 है तो 1d की जगह पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 - 4, यानी -3 आ जाएगा, -3 - 15 से कैंसिल, तो 5et आ गया, तो आपका YP आ गया। तो ये बन गया y विच इज इक्वल टू C2 + C3e⁴t, YC + YP आपका निकला 5et, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन y हासिल हो गया। तो इसी तरीके से ये y और x की वैल्यू आप गिवन सिस्टम में पुट करके आप वहाँ से x और y की वैल्यू इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हासिल हो गया नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी तरीके से पिछली वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप इसी तरीके से देख लें। थैंक यू वेरी मच।